आज है सुषमा दीदी का ब्रह्म भोजन बनाते आसक्ति को नहीं बाबा को सामने रखे। प्रश्न: दीदी यज्ञ में भोजन के प्रति बाबा कैसे अटेंशन खिंचवाते थे? कौन कौन सी धारणा करवाते थे? उत्तर: हम लोग ज्ञान में जब आए तो अंबाला में थे, जहाँ ध्यानी दीदी रहती थी, जो मम्मा की लौकिक में मौसी भी थी। मुझे आलू अच्छा लगता है, आज तो गोभी की सब्जी खानी है। यदि कोई ऐसा कहता तो ध्यानी दीदी कहती, लो पहले ही तूने खा लिया, अब बाबा को यह झूठा भोग नहीं लगेगा। बाबा कहते, भोजन के प्रति अपनी आसक्ति ना रखे, बल्कि पहले हम बाबा को सामने लाए। ये हमें दादियों ने सिखाया। मधुबन में जब ब्रह्म भोजन खाते थे तो बड़ी दादियां सामने बैठती थी, बाकी हम सब लाइनों में बैठकर खाते थे। हमें याद है, हमने बाबा के साथ छोटे हॉल में ब्रह्म भोजन किया था। जो बहनें बाबा को भोग लगाती थी, ध्यान में जाती थी, वे बाबा को भोग लगाने के बाद, संदेश सुनाने के बाद भी स्टेज पर ही बैठी रहती थी। बाकी सब लाइनों में बैठते थे, बाबा भी बैठते थे। जब तक हम भोजन करते रहेंगे तो वो जिसने बाबा को भोग लगाया संदली पर ही बैठी रहती थी, माना सामने एक योग कराता ही रहे, सकाश देता ही रहे। सबकी बाकी सब आराम से भोजन एकदम साइलेंस में बाबा के साथ करते थे। इस प्रकार से यज्ञ का सिस्टम था। प्रश्न: दीदी भोजन बनाते समय हमें किस प्रकार की अवस्था रखनी है? पूरा ही समय हमारा योग बाबा से लगा रहे, इसके लिए हम बाबा से किस प्रकार से रूरिहान करनी है? उत्तर: बाबा साकार में यह भी कहते थे, अगर भोजन बनाने वाला योगी हो तो खाने वाले का योग भी स्वतः ही और सहज ही लगेगा। तो अ, अगर भोजन बनाने वाला योगी हो तो खाने वाले का योग भी स्वतः ही और सहज ही लगेगा, क्योंकि वाइब्रेशन तो बनाने वाले के जाते हैं भोजन में। अभी भी हम मधुबन में देखते हैं, भोजन बनता है तो बाबा की याद के गीत चलते ही रहते हैं, ताकि सब उसी वाइब्रेशन में बाबा का भोग बनाए। चाहे हम अपने घरों में भोजन बनाते हैं तो भी पहली भावना यह हो कि यह भगवान का भोग है, प्रसाद है, शिव बाबा का भंडारा है, शिव बाबा का भोग है। हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए। ये भावना नहीं कि मेरे पति को यह अच्छा लगता है, बेटे को यह अच्छा लगता। उस भावना से बने हुए भोजन में फिर शक्ति नहीं रहती। अगर सचमुच हम अटेंशन देकर बाबा की याद में बाबा के गीत मधुर मधुर चलते रहे और भोजन बनाए तो बनाने वाले का कल्याण तो होगा ही, लेकिन खाने वाले का बहुत कल्याण हो सकता है। अगर कोई इस प्रकार 1 महीने का भी प्रयोग करके देखे तो देखे कि बस मुझे सवेरे दोपहर शाम बाबा की याद में रहकर भोजन बनाना है और वह भोजन सबको खिलाए, तो उस भोजन से बहुत चमत्कार हो सकते हैं। प्रश्न: दीदी आजकल सेंटर पर सेवाओं की भागदौड़ ज्यादा रहती, जिसके कारण अनेक प्रकार के प्रेशर रहते, तो फिर ऐसे में ब्रह्म भोजन बनाते समय अपनी स्थिति कैसे बनाए रखे? उत्तर: अगर सेवा बहुत है, प्रेशर बहुत है, तो भी हम खाना तो खाते ही है। तो जो खाना बनाएगा वो बाबा की याद में बहुत प्रेम से भोजन बनाए। ऐसे नहीं सवेरे बना वही शाम को खा लिया। देखिए, बाबा ने जो सिस्टम बनाया है उस पर हम चले कि हमारा तन भी निरोगी रहे। आप दोपहर का भोजन बनाइए, बाबा का भोग लगाइए, उतना ही भोजन बनाइए जितना भोजन चाहिए। फिर संध्या काल में भोजन बनाइए, बाबा को भोग लगाइए, तो आपको भी ताजा खाने को मिलेगा, वैरायटी खाने को मिलेगा। दुनिया वालों की तरह नहीं कि आज हमने एक सब्जी बना ली,
फिर 2 दिन फ्रिज में रखकर बार बार गर्म करते रहते, खाते रहे। इस प्रकार के बासी भोजन से शारीरिक बीमारियां होती। बाबा तो कभी भी बासी भोजन नहीं खिलाते थे। बाबा कहते थे पापड़ नहीं खाना क्योंकि बासी है, अचार नहीं खाना क्योंकि बासी है। बाबा का ध्यान इन बातों पर बहुत रहता था। हमारी संदेशी दीदी सुनाती थी, बाबा सवेरे 4 बजे दही जमाते थे ताकि बच्चों को दही भी ताजा ही मिले। 4 बजे दही जमाएंगे तो दोपहर के भोजन में आपको ताजा मिलेगा। बाबा बहुत ध्यान देते थे कि ताजा भोजन हो, फ्रेश भोजन हो। प्रश्न, दीदी क्या बाबा ने या दादियों ने भोजन के प्रति कुछ विशेष बातें बताई हैं कि क्या खाना और क्या नहीं खाना? उत्तर, साकार में बाबा ने एक बार कहा कि बच्चों को अचार, आम का अचार, बहुत मिर्च वाले अचार नहीं खाने चाहिए। बाबा से पूछा गया, बाबा जब हम बाहर कहीं जाते तो रास्ते में खाने के लिए क्या करें? तो बाबा ने कहा, बच्चे नींबू का अचार खा सकते, बाकी इतनी वैरायटी अचार नहीं खाने। नींबू भी इसलिए कि मजबूरी है, हम जानते हैं कि किसी की तबीयत कैसी है। बाबा का इस बात पर फुल अटेंशन था कि बच्चे जो खाएं वो ताजा ही खाए, बासी नहीं। प्रश्न, दीदी आपने विदेश में भी सेवाएं की, वहां पर आत्माओं को आप कैसे शाकाहारी भोजन या ब्रह्म भोजन के प्रति अटेंशन खिंचवाते थे? उत्तर, हमने तो देखा है कि विदेशी भारतीय लोग से भी ज्यादा पक्के। उनको जब तक एक बार बताया गया कि हम शुद्ध शाकाहारी हैं, प्याज लहसुन भी नहीं खाते, तो वो लोग इस चीज को बहुत जल्दी धारण कर लेते। जिनको बाबा का बनना है, उनको भोजन की धारणा कोई समस्या नहीं लगती। शिव बाबा की याद में रहकर शाकाहारी भोजन स्वीकार करना, ये विदेशियों की के लिए भी मुश्किल चीज नहीं। तो वे तो स्वयं इन बातों में विश्वास रखते हैं। दीदी फैक्ट्रियों में बने बिस्कुट क्या मशीनों द्वारा निर्मित समझकर खाए जा सकते हैं? उत्तर, वैसे नियम प्रमाण हमें बाहर के बिस्कुट नहीं खाने चाहिए। हमारी दादियां इस बात में बहुत पक्की रही और उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किए। बिस्कुट खाने हैं तो अपने यहाँ बनाए। विदेशों में भी देखा, वहां के भाई बहन ब्रेड, केक आदि सब सेंटर पर बनाते, खाते, भाई बहनों को खिलाते। मेरा ऐसा विश्वास है कि बाबा ने हमें जो भी नियम सिखाए, जो भी भोजन की विधि सिखाई, उस पर हमको अप, उसको अपनाते हैं तो हम अपने शरीर को और मन को एकदम दुरुस्त कर रख सकते हैं। अब है रुक्मणी दीदी, ब्रह्म भोजन की शक्ति से कट्टर विरोधी भी सहयोगी बन जाते हैं। प्रश्न, दीदी बताइए कि राजयोगी जीवन के लिए ब्रह्म भोजन का क्या महत्व है? उत्तर, हम बाबा की याद में भोजन बनाते और खाते तो हमारे शरीर में एक बहुत बड़ी शक्ति आती। हमने तो अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखा है। कोलकाता में हम दीदी निर्मल शांता तथा दादी संदेशी के साथ रहते। कई बार वे खुद अपने हाथ से सब्जी काटती, हमें सिखाती थी, भोजन बनाती थी, सब्जी चौक लगाती थी तो हम देखते थे। दादियां अपने हाथों से भोजन बनाती थी, बीच बीच में देखती थी, चक्कर लगाती थी। हम बहनों को भी दादियों को देखकर बहुत प्रेरणा आती थी। बाबा की थाली इतने प्रेम से सजवाती थी और फिर देखती थी कि कोई चीज मिस तो नहीं की। हमने देखा कि बाबा की याद का बनाया हुआ भोजन और बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन खाने से हमारी मानसिक शक्ति, हमारे बोल, हमारे कर्म सबके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता। हमारी लौकिक माता जी बहुत कड़े बंधनों में रही, फिर भी बाबा को नियम प्रमाण भोग लगाती थी और वह भोजन सबको खिलाती थी। लौकिक बाप जो कट्टर विरोधी था, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाकर आहिस्ते आहिस्ते बाबा का बन गया, ज्ञानी आत्मा बन गया, सहयोगी आत्मा बन गया। यह है बाबा के साथ योग की शक्ति और ब्रह्म भोजन भोग की शक्ति। कोलकाता में एक माता थी, उसको कभी मधुबन का एक तोसा देते थे। एक उस तोसे को अपने परिवार में 10-12 लोगों को खिलाती थी और खिला खिलाकर उसने उस परिवार के 20-25 लोगों को ज्ञान में चलाया। एक दूसरी माता को देखा, हर सदगुरुवार के दिन बाबा के घर से अमृत लेकर जाती थी। हमने उसको बोला था कि तुम अमृत जरूर अपने युगल को पिलाओ। वो बहुत बंधन डालता था। एक दिन
अचानक उस माता को उसके पति ने कहा कि मुझे तुमसे तलाक लेना है। उस भाई को कोर्ट में 4 तारीख को 4 बजे पहुंचना था, लेकिन वह दिन और समय भूल गया। उस माता ने सुनाया, मैं 4 बजे के समय बाबा के घर में बाबा के कमरे में बैठी योग कर रही थी और फिर घर गई तो पति ने कहा, मैं तो तारीख भी भूल गया, समय भी भूल गया। ऐसे करके माता बंधनमुख हो गई। उसी तो अभी तो उस माता का पति अपने आप फ्लाइट की टिकट देकर उसको मधुबन भेजता। तो हमने कई अनुभव किए कि भोग की शक्ति से कैसे मनुष्य आत्मा के मन की वृत्तियां, मन के विचार शुद्ध हो जाते। पानी भी पियो, दवाई भी खाओ, पर बाबा की याद में। बाबा ने कहा दवाइयां ड्राई फ्रूट है। जब कोई नई चीज पहले आती, चाहे दवाइयां या कुछ भी, उसको पहले बाबा की याद में 1 मिनट दृष्टि डालते हुए पिए, तो अपने को बहुत शक्तिशाली हम अनुभव करते। मन, तन और विचारों की शुद्धि से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। ये विशेष बाबा की याद के बने हुए ब्रह्म भोजन और याद की शक्ति का बल है। प्रश्न, दीदी जैसे आप भोग लगाते हैं, उस दिन आप कौन सी अवस्था में रहते? आप क्या विचार करते? उत्तर, हम सतगुरुवार के दिन भोग लगाते तो बुधवार शाम से ही अपने को बहुत हल्का और निरसंकल्प बनाने की कोशिश करते, क्योंकि बाबा के पास जाना है तो अपनी अवस्था तो एकदम निरसंकल्प बनाना। कोई प्रकार का संकल्प होगा तो हम उड़ नहीं सकते। विशेष सदगुरुवार के दिन भी हम बाबा की याद में रहते कि आज बाबा कौन सा दृश्य दिखाएंगे, कौन सी बात सुनाएंगे। मुझे बाबा की बात को कैच करना है, समझना है। आज बाबा का कौन सा इशारा मिलेगा। उसी धुन में, उसी याद में, उसी मस्ती में हम बने रहते। और विशेष जब भोग में बैठते तो सोचते बस मैं और बाबा, तीसरी कोई बात बुद्धि में होती नहीं। तभी हम बाबा के पास जाते और बाबा के सूक्ष्म इशारों, सूक्ष्म बातों को कैच कर पाते। प्रश्न, दीदी वतन में तो बातें नहीं होती, फिर आप कैसे समझते हैं बाबा ने क्या बोला? उत्तर, सूक्ष्म वतन में स्थूल बातें नहीं होती। जैसे हम नींद में स्वप्न देखते, स्वप्न में किसी को देखते, किसी से बात करते, नींद में ही हमारे मन में संकल्प चलते, विचार आते, पर हम फिर भी नींद में ही है। ये तो हम जागते हुए बाबा के पास जाते सूक्ष्म वतन। विशेष रूप से हमारे सामने कोई ना कोई सीन आती, उस सीन को, दृश्य को, नजारे को और बाबा के जो एक्शन होते, वो हमको समझने होते, उन बातों को कैच करना होता। यदि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होगी तो हम बाबा की बात को समझ नहीं सकेंगे, कैच नहीं कर सकेंगे पाएंगे। शुरू में जब जाना शुरू किया था तब नहीं समझ पाते थे। कई बार आधा सुनते थे, नीचे उतरते ही भूल भी जाते। अभी तो काफी समय, 40 साल हो गए। अभी तो बाबा की बातों को, सूक्ष्म इशारों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाते। प्रश्न, दीदी कई आत्माएं जो भोग बनवाती लगवाती है, वो भी आपसे बाबा का संदेश मांगती, उनको आप कैसे मैनेज करते? उत्तर, हम भोग के पहले दिन भी उन आत्माओं को इमर्ज करते और सवेरे अमृत वेले भी योग में बैठते, तब उन आत्माओं को बाबा के सामने वतन में भी इमर्ज करते। जब भोग लगाने बैठते हैं तब कुछ याद नहीं होता, पर बाबा के पास जाने के बाद जिसको जो बात है ना, वह सामने एकदम आ जाती। फिर जैसे अपना भी अंदर का संकल्प बाबा तक चला जाता और वह याद आ जाता कि इसने ये बात सुनाई, इसने ये बात पूछी। तो जाने के बाद वतन में वो बातें किस किस की है, वो एकदम सामने आ जाती, बाबा के आगे रखते। फिर बाबा एक्शन के द्वारा उन आत्माओं की बातों का उत्तर देते। प्रश्न, दीदी क्या दुनियावी किसी वस्तु या रिद्धि सिद्धि का प्रभाव हम पर हो सकता है? यदि हाँ, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उत्तर, दुनियावी किसी जादू या रिद्धि सिद्धि का प्रभाव ना पड़े, उसके लिए हमको अपने अंदर विल पावर जमा करनी है। बाबा से शक्ति लेके अपने आप को बहुत मजबूत करना, अपने अंदर इतना प्योर वाइब्रेशन भरना है कि किसी भी इविल आत्मा का असर हमारे ऊपर पड़ नहीं सकता। चाहे हम दुनिया में रहते, चाहे बाबा के घर में रहते, यदि थोड़ा भी हमारा नेगेटिव चिंतन,
बोल स्वयं के प्रति भी और दूसरों के प्रति भी होता, तो दूसरी बातों का अटैक हमारे ऊपर बहुत जल्दी होता। इसलिए इतनी अपने अंदर शक्ति भर लेनी कि मेरे ऊपर किसी भी आत्मा का कोई भी प्रकार का अटैक ना हो। प्रश्न, मधुबन में काफी भोजन बच जाता, उसका बोझ किस पर? उत्तर, इसके ऊपर तो एक बार मधुबन में क्लास कराया गया था। बनाने वालों पर नहीं, मगर जिन्होंने संख्या दी और नहीं आ रहे हैं और उनके नाम का भोजन बना, तो उनके खाते में जाएगा। बनाने वाले की तो अपनी ड्यूटी है, उसने बना करके अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। भाई बहन नहीं आए और ना आने की सूचना भी नहीं दी, तो उनके ऊपर ही भूत चढ़ेगा। ये भी एक सूक्ष्म हिसाब किताब है। प्रश्न, दीदी भोजन प्रकृति से जुड़ा हुआ है, बाबा प्रकृति की सेवा करने को कहते, कैसे करें? उत्तर, फल फूल सब्जी तो हम खाते, पर नीम का पेड़ भी हमारे शरीर के लिए कितना सुखदाई है। छांव देता, ऑक्सीजन देता, धूप से बचाव करता, बीमारी को भी दूर करता। इसलिए फल फूलों को ही नहीं बल्कि कोई भी पेड़ पौधे, चाहे आम, चाहे नीम, चाहे कई प्रकार की जड़ी बूटियां, उन्हों को भी हमें बहुत योग्य युक्त सकाश देना है, क्योंकि ये सभी हमें सुख देने का कार्य ही कर रहे हैं। प्रश्न, हमने सुना है कि बाबा चिड़िया को भी खाना खिलाते, हम पशु पंछी आदि के लिए क्या दृष्टिकोण रखना? उत्तर, चाहे प्रकृति के फल फूल, चाहे पशु प्राणी, बाबा सबको बच्चे की तरह देखते, बच्चे की तरह से पालते पोषते थे। उस समय अंगूर की बेल लगी हुई थी। जब बाबा झोपड़ी की तरफ आते, तो बेल को बड़े प्यार से देखते। पीछे मीठा और गुणकारी फल तैयार होता। बाबा चलते फिरते भी उसको सकाश देते, वाइब्रेशन देते, क्योंकि ये भी हमारे शरीर में जाते तो ताकत का काम करते। चिड़िया का तो हम परदादी का सुनाते। शाम के समय परदादी थोड़ी सी भी टोली खाती थी। यदि अगर गई तो कभी भी फेंकने नहीं देती, कहती जमीन में गिरा हुआ उसको उठाकर यदि तुम बाहर चिड़िया को डाल देंगी तो चिड़िया का पेट भर जाएगा। यदि तुम नाली में डालोगी तो नाली में बहकर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इसलिए खाद्य सामग्री का सदुपयोग करो। कई बार चावल पतीले की तली में चिपक जाते, जितना खुरेचा गया उतना खुरेचते थे, बाकी पतीले को पानी के नल नीचे रख देते। थोड़ी देर में चावल फूल कर ऊपर आ जाता था। पर दादी देख लेती तो कहती, देखो तुमने इतना चावल वेस्ट कर दिया, यदि मेरे को नहीं दिया तो तुम लोग खा लेती। अच्छा, तुम लोग नहीं खाए तो कम से कम इन्हें छान करके निकालो और टीन की शीट पर डालो, वहां आ करके चिड़िया खा लेगी, उसका पेट भर जाएगा। हम इधर उधर डस्टबिन में न डालकर पशु पक्षी जानवर को दे, तो कम से कम उनका पेट भर जाएगा। इस प्रकार हम देखते थे कि दादियां किस प्रकार हर चीज को सफल करती थी, सफलता मूर्त बनती और बनाती थी। प्रश्न, योगी का भोजन कैसा होना चाहिए? उत्तर, हम सब दादियों को देखा, सब दादियों का भोजन बहुत ही लाइट होता गया। कोई अधिक खाता तो परदादी कहती, जो अधिक खाता है ना वह मोटी बुद्धि वाला है होता। जितना कम खाना खाएंगे उतनी हमारी बुद्धि तीक्ष्ण यानी विशाल होगी। ऐसे नहीं कि दादियों ने स्थूल कर्म नहीं किया, सब कुछ किया। हमने दादियों को झाड़ू पोछा बर्तन आदि सब कुछ करते हुए अपनी आंखों से देखा। हमने इतने सालों में दादी को एक रोटी से अधिक खाते नहीं देखा। इतना हल्का भोजन दादियाँ करती थी। हम लोग देवता बनने वाली आत्मा है, अपने को लाइट रखने के लिए लाइट भोजन करते, फल खाते हैं तो हमारी बुद्धि बहुत हल्की रहती और हम शरीर को भी हल्का महसूस करते हैं। इसलिए जितना हल्के खाएं उतना हल्का बनाएंगे। उर्मिला दीदी, योगयुक्त अवस्था में बना ब्रह्म भोजन जीवन बदल देता। दीदी स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ब्रह्म कुमारी की शिक्षाओं को नियमों को जीवन में अपना कर चल रहे हैं, परंतु उनके मित्र अपने घर में अंडे या मांस का प्रयोग करते और कभी कभी टिफिन में भी ऐसी चीजें ले आते। ऐसे में एक सात्विक आहारी क्या करे? उत्तर, संसार में भिन्नता तो है ही, हमारे सारे मित्र हमारे जैसे हो ऐसे हो नहीं सकता। हम कहा जाता मतभेद बेशक हो, मन भेद ना हो। यदि किसी मित्र की मित्रता बहुत लाभकारी है, तो वो अपने घर में कुछ भी खाए, हमें उससे मित्र बनाए रखना चाहिए। हाँ, यदि हम खाने के लिए कहे
तो सख्ताई से मना कर देना चाहिए और अंदर से उसके प्रति सच्ची रहम भावना भी रखनी कि यह भी इस तामसिक आहार से छूट जाए। मेरे कॉलेज जीवन में एक ऐसी ही परिस्थिति आई थी जिसमें प्यारे बाबा ने मेरी बहुत मदद की। मेरी एक प्यारी सखी जिसमें कई गुण अच्छे गुण थे, ने एक दिन कहा, कल कल से हम कॉलेज में टिफिन लेकर आया करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन दोपहर को के एक खाली पीरियड में हम कॉलेज के लॉन में बैठकर अपना अपना टिफिन खाने लगे। उसने पूछा, तुम क्या लाई? मैंने कहा, सब्जी रोटी। फिर मैंने पूछा, तुम क्या लाई? वह बोली, नहीं। जब नहीं बोली तो मैंने उसके टिफिन की तरफ देखा। मुझे समझ में नहीं आया कि इसमें क्या है। मैंने पुनः पूछा तो दबी जबान में कहती, अंडे से कुछ बना कुछ। यह सुनकर मैं गंभीर हो गई। मैंने कहा, बहन, फिर तो हमारा इकट्ठा बैठना मुश्किल है। या तो आप यहाँ से उठकर उस पेड़ के नीचे जाओ या मैं वहां चली जाती। उसने कहा, क्यों जाऊं? क्या हो गया? मैं तुमको अपनी चीज खिला थोड़ी रही हूँ। तुम अपना खाओ, मैं अपना। मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे टिफिन को छू कर हवा मेरी टिफिन को छुएगी और मेरी टिफिन भी तामसिक हो जाए, इसलिए इकट्ठा बैठना संभव नहीं। इतना कहकर मैं थोड़ी दूर पेड़ के नीचे चली गई। बाबा की याद में खाकर फिर उसके पास आ बैठी। वह भी खाना खत्म कर चुकी थी। वह कहने लगी, आज खाने में मजा नहीं आया। मैंने पूछा, क्यों? कहती है, तुम दूर चली गई, अकेले खाना अच्छा नहीं लगा। उसकी बात सुनकर मुझे लगा यही मौका है मुझे उसे महसूस कराने का। मैंने कहा, दोनों में से एक को चुन लो, या तो मुझे या तामसिक भोजन को। दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। उसने कहा, ठीक है, आगे से मैं सात्विक भोजन ही लेकर आऊंगी, पर आप साथ ही रहना। उस बहन ने अपना वायदा निभाया और कुछ समय बाद उसके घर से भी तामसिक भोजन गायब हो गया। घर के सभी सदस्य शाकाहारी बन गए। इससे मुझे यह अनुभव मिला कि जबरदस्ती करके या नफरत करके हम किसी को कभी ना ही बदल सकते। उससे तो हमारे रिश्ते खराब हो जाते। परंतु प्यार और शुभ भावना से जब हम महसूसता कराते कि ये चीजें अच्छी नहीं, तो सामने वालों में परिवर्तन जरूर आता। अतः प्यारे बाबा की शिक्षा तो नहीं है कि जो बच्चे स्कूल कॉलेज में विपरीत खान पान देखते हैं वे उसके प्रभाव में न आए, बल्कि अपना सात्विक प्रभाव उन पर डालें। यही आत्मा की जीत है। भले ही कोई हंसी भी उड़ाए, ताना भी मार दे, पर अपनी धारणा को ढीला नहीं ना होने दे। अच्छाई और सफाई की जीत सदा है ही। प्रश्न, कई विद्यार्थी हॉस्टल में या पेइंग गेस्ट हाउस में या अपने सहपाठियों के साथ कमरा लेकर पढ़ाई करते। सामूहिक भोजन में प्याज, लहसुन आदि का इस्तेमाल किया जाता। अलग से स्वयं के लिए बनाने की सुविधा और समय नहीं रहता। ऐसे में वह भोजन की सात्विकता को कैसे बनाए रखे? उत्तर, यदि सामूहिक भोजन में मांस, अंडा आदि प्रयोग होता, तो सात्विक आहारी ऐसे स्थान पर रहने का परहेज करे। परंतु यदि मांस, अंडा नहीं, केवल प्याज आदि प्रयोग होता, तो कच्चा प्याज तो खाए ही नहीं। सब्जी में डलता है तो अनुयायी ये कर सकता है कि मेरे लिए थोड़ी सब्जी अलग निकाल दो। जहां चाह वहां राह निकल आती। यदि कोई आग अलग निकालने से मना करते, तो दही, रायता, फल, सलाद, अचार आदि का प्रयोग ज्यादा करे। प्याज वाले खाद्य को ना खाए। शुद्ध भोजन जैसे आध्यात्मिक उच्चता में मदद करता, वैसे ही भौतिक पढ़ाई में भी मददगार है। इस संबंध में मेरा अपना अनुभव भी है। जब मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी तो मुझे पता चला कि मैं मेस में सब्जी, दाल, रायता आदि में प्याज प्रयुक्त होता। पहले तो मैंने अलग से भोजन बनाने की व्यवस्था हो सकती है क्या यह जांच की। वह वहां संभव नहीं था। मैंने उसने उस उनसे बिना प्याज का भोजन अलग निकालने को कहा। वो उसके लिए भी तैयार नहीं हुए। इस पर मैंने दृढ़ संकल्प किया कि तीनों समय दही के साथ या खीरे या केले के साथ भोजन करूंगी। मेरी कई सहपाठी बहनें कहती थी, आप सब्जी नहीं खाती हो तो शरीर में संतुलित आहार की कमी हो सकती है। परंतु मैंने कहा, मैं कच्ची सलाद और फल खाकर संतुलन बना सकती हूँ। इस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी सात्विक आहार का नियम निभाया। इसके मुझे बहुत फायदे हुए।
हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी बहनें कई बार आपस मनमुटाव या घर की याद से तनावग्रस्त हो जाती थी। पढ़ाई का दबाव भी रहता, परंतु मैं इस बातों से मुक्त थी। यह सात्विक भोजन और राजयोग के अभ्यास का परिणाम था। उनमें से कई बहनें पूछने आने लगी कि आप इतना संयमित जीवन जीती, प्रसन्न रहती, इसका राज क्या है? तब प्यारे बाबा की मीठी शिक्षाएं देने का सुंदर अवसर प्राप्त होता। एक सहपाठी बहन ने तो कई मास मेरी परीक्षा ली। भोजनालय में जब हम सामूहिक रूप से भोजन करते, तो वह कटी हुई कच्ची प्याज वाली प्लेट मेरे सामने रख कर कहती, एक टुकड़ा खा ले। मैं चुप और शांत बैठी रहती थी। यदि मैं वहां से उठकर दूसरे टेबल पर जा बैठती, तो वह प्लेट लेकर मेरे पीछे पीछे आ जाती। एक टुकड़ा तो खाना ही पड़ेगा। मैं मुस्कुराकर कहती थी, बहन, मेरे पीछे तुम समय बर्बाद मत कर। कक्षा में जाने का समय हो गया। वह कहती, तुम थोड़े दिन दाना करोगी, फिर हमारे जैसी ही हो जाओगी। मैं चुप रहती और साक्षी भाव से उसे देखती। ऐसे 2-3 मास बीत गए। फिर उसने मेरे पीछे पड़ना बंद कर दिया। एक बार एक ऐसी घटना घटी कि वह मेरे साथ सेवा केंद्र पर गई। वो मेरे साथ सेवा केंद्र पर गई, बाबा के कमरे में बैठी, बहुत प्रभावित हुई बाबा के। उसके बाद उसने अपने किए की माफी मांगी और सदा के लिए सहयोगी बन गई। प्रश्न, कई बार हम सफर में होते, हमारा भोजन समाप्त हो जाता, भूख लगती, ऐसे में क्या करें? उत्तर, फल या सूखे मेवे तो हर स्थान पर मिलते। हमें प्रतिदिन के भोजन में फल और कच्ची सब्जियां यानी सैलेड खाने की आदत डालनी चाहिए। कभी कभी पूरे दिन फलाहार करना चाहिए कि कभी कभी किसी कारण से भोजन ना मिले, तो हमारी यह आदत हमें काम आए। और योगी का तो अपना इंद्रियों पर नियंत्रण होता। यदि किसी कारण से एक समय या एक दिन भोजन न भी मिले, तो भी संयम के बल से निरसंकल्प रहना चाहिए। बेगरी पाठ में हमारा दादियों ने जो अनुभव किया, वो हमें भी करना चाहिए। प्रश्न, आधुनिक युग में बहुत माता पिता या दादा दादी यह समाधान पूछते सेवा केंद्रों पर आते हैं कि बच्चों की चंचलता, वाचलता, बाह्य मुक्ता, फिजूल खर्ची, सोशल मीडिया के प्रति झुकाव आदि को कैसे ठीक करें। उत्तर, बच्चों पर कलयुग का प्रभाव तो है ही, परंतु उससे अधिक प्रभाव घर के वातावरण का और उससे भी अधिक माता पिता की सोच, कर्म, व्यवहार का पड़ता। एक बार मेरी बाल्यकाल की एक सखी एक सेवा केंद्र पर मुझसे मिलने आई, तो मैंने उसे चरित्र निर्माण आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी के चित्र समझाए। फिर वह अपने घर चली गई। 2 वर्ष बाद मेरा उसके घर जाना हुआ। उसके 3 बच्चे थे, पति सरकार में मंत्री भी रहा था, अभी भी किसी पार्टी में उच्च पद पर है। मैंने देखा उसके तीनों बच्चे 3, 5 और 7 साल अतिशय शांत और अनुशासित थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने बच्चों की बहुत प्रशंसा की और उनकी शांति स्थिरता का आधार क्या है यह पूछा। वह कहने लगी, दादी दीदी, आपको याद है 2 साल पहले आपने सेवा केंद्र पर मुझे कुछ चित्र दिखाए और समझाए थे। उनमें से एक चित्र मुझे बहुत पसंद आया था। वह था कमल पुष्प समान जीवन वाला। उसमें एक माता भगवान की याद में भोजन बना रही थी और बच्चे भगवान की याद में भोजन खा रहे थे। मैंने सुनते सुनते वही मन में पक्का किया कि यह विधि मैं भी अपनाऊंगी। तब से लेकर आज तक मैं जिस भी इष्ट को मानती, उसकी याद में शांति प्रेम से युक्त होकर भोजन बनाती हूँ और इन तीनों को अपने हाथों से खिलाती। नौकर दूसरे काम करते हैं, भोजन बनाने की सेवा मैं स्वयं करती हूँ। बाजार की कोई चीज मेरे बच्चे नहीं खाते, टीवी नहीं देखते क्योंकि मैं भी नहीं देखती। जब से जब ये स्कूल से आते हैं, मैं इन्हें कुछ न कुछ पढ़ती मिलती हूँ। मुझे देख ये भी पढ़ने बैठ जाते। शादी के बाद मैंने 2 मास्टर डिग्री ले ली है, बाद में लॉ भी करूंगी। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी कुछ दिन पहले मैं एक महिला मेडिकल कॉलेज में व्याख्यान देने गई, तो एमबीबीएस के विद्यार्थी के बीच इसी बहन की एक बेटी से मुलाकात हो गई। उसने बताया, मेरा इस कॉलेज में दाखिला हुआ। मेरी बहन का दाखिला दूसरे मेडिकल कॉलेज में हुआ। वह भी एमबीबीएस कर रही है।
मुझे बहुत अच्छा लगा कि माँ की एक श्रेष्ठ धारणा ने बच्चों का जीवन बना दिया। तीसरा बच्चा अभी 12वीं में है। आजकल अन्न सब्जी में जो केमिकल्स का प्रभाव है, वो भी उत्तेजनाकारी है, अस्थिरतादायी है। परंतु यदि हम माताएं बहनें अपने ईश्वरीय प्रेम का बल भोजन में भर दे, तो यह बच्चों के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। आधुनिक युग की बहुत सारी बुराइयों से वे बच पाएंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा, तो वे स्वयं भी अच्छा बुरा पहचान कर अच्छे को ही फॉलो करेंगे। भोजन में किसी का मन परिवर्तन हुआ हो, ऐसा कोई उदाहरण बताइए। उत्तर: मेरी लौकिक माताजी सन 1976 में ईश्वरीय ज्ञान में चली, तब और तभी से उसने योग युक्त भोजन बनाना शुरू किया। हम देखते थे कि जब वे सब्जी काटती, छोकती, रोटी बेलती, तो ऐसा लगता कि किसी अन्य लोक में खोई हुई है। उनके चेहरे पर अलौकिक भाव, अलौकिक शांति, हल्की मुस्कान होती। ऐसा चेहरा देख हम बच्चे स्वतः मौन में चले जाते। वे रोटी बेलती, सेकती, थाली में डालती, तो उनकी हर क्रिया को हम ध्यान से देखते और मन ही मन कहते, हमारी माँ बिल्कुल बदल गई है। कभी-कभी हम पूछ भी लेते, आप क्या सोच रही है? वे बताती थी कि मैं महसूस करती हूँ कि मैं परम धाम से शांति के सागर बाबा की सीधी किरणें रोटी पर पड़ रही है, सब्जी पर पड़ रही है, खाने वाले पर पड़ रही है। उनकी इसी सेवा के परिणाम स्वरूप ईश्वरीय ज्ञान में मैं निश्चय बुद्धि हो गई। घर के अन्य लोग में भी परिवर्तन आया। अच्छा, ओम शांति। आज के लिए 215 पेजेस।